अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो होती है ना पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर के, पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी होती है, प्रोटीन की चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह 1 बाय 1 अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस के अंदर ना मिलके ना प्रोटीन बनाते हैं। तो जो ये सीक्वेंस होती है ना अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये 4 अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। तो जो ये सीक्वेंस होती है ना कि कौन सा अमाइनो एसिड किस पोजीशन पे आना है और कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पे लगना है, आर्जिनिन लगना है, लाइसीन लगना है, ग्लाइसिन लगना है। तो ये जो भी ये अमाइनो एसिड की पोजीशन और अमाइनो एसिड का जो है स्पेसिफिसिटी कि वो अमाइनो एसिड जो होगा वो लाइसीन होगा, ग्लाइसिन होगा, आर्जिनिन होगा। ठीक है ना, ये सारा जो है ये जो अमाइनो एसिड की स्पेसिफिसिटी के कौन सा अमाइनो एसिड होगा और अमाइनो एसिड की नंबरिंग के अमाइनो एसिड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये डिटरमाइन करता है कौन, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है मैसेंजर आरएनए में। कि जिस तरह हमारे पास ये एक मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं A G G। ठीक है, तो AGA ये स्पेसिफाई करता है आर्जिनिन को, अमाइनो एसिड को। ठीक है, और GG स्पेसिफाई करते हैं ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड की स्पेसिफिसिटी और इनकी नंबरिंग के अमाइनो एसिड 1 है, 2 है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बताती है मैसेंजर आरएनए में कि मैसेंजर आरएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस पोजीशन पे है। ये डिसाइड करती है ये चीज़ कि प्रोटीन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड लगना है और कौन सा अमाइनो एसिड किस पोजीशन पे लगना है, ये डिसाइड होता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ट्रांसलेशन क्या है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होती है ना मैसेंजर आरएनए की, उसको जो है वो ट्रांसलेट कर देना अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। ठीक है ना, तो अगर हम मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें ट्रांसलेशन के अंदर तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मैसेंजर आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे वो हमारे पास है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इज़ द फर्स्ट इंग्रेडिएंट। ठीक है ना, मेन इंग्रेडिएंट होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर। तो मैसेंजर आरएनए एक मॉलिक्यूल होता है, मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, जो डीएनए से बनता है, मतलब डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है और मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए बनता है। डीएनए के जो स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, उसके कंप्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो मैसेंजर आरएनए में होते हैं। और इसमें ना थायामीन की जगह हमारे पास होता है यूरासिल। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होके मैसेंजर आरएनए बनता है। ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो डीएनए से ली जाती है और मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में ये डीएनए से इंफॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, और इसको जो है प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है ना, प्रोटीन की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो जो भी कोड जो होता है ना अमाइनो एसिड के लिए वो किसके पास होता है, मैसेंजर आरएनए के पास होता है। ठीक है, तो चीज़ यहाँ पे एक नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, नीड है यहाँ पे एक चीज़ की, वो ये है बेसिक नीड है कि मैसेंजर आरएनए को जो है जिसके अंदर कोडिंग सीक्वेंस हो। कोडिंग सीक्वेंस मतलब वो कोड्स जो स्पेसिफाई करते हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और दूसरी चीज़ है हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस होना चाहिए और दूसरा है राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोमल सब यूनिट्स ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के करीब होने चाहिए। ठीक है ना, जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट ना उसके साथ आके अटैच होता है ये मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे एक बेसिक नीड की अगर हम बात करें तो इट इज़ नीड टू ब्रिंग अबाउट द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए की कोडिंग सीक्वेंस है कि जिसके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं। ये कोडिंग सीक्वेंस वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं जो स्पेसिफाई करती हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को। ठीक है ना, तो ये कोडिंग सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं।
ठीक है, जो स्पेसिफाई करती हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को। 3 बेस मिलके ना एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करती हैं, ठीक है। तो कोडिंग सीक्वेंस जो है वो मैसेंजर आरएनए का ये और राइबोसोमल सब यूनिट ये नेसेसरी चीज़ है, ये दोनों एक दूसरे के करीब होने चाहिए, ठीक है ना। कि और सीक्वेंस जो होनी चाहिए ये डिटरमाइन करती है, ये कोडिंग सीक्वेंस जो है ये डिटरमाइन करती है अमाइनो एसिड सीक्वेंस को किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, ठीक है ना। तो ये नेसेसरी चीज़ है। अच्छा, तो रीजन्स कुछ यहाँ पे है मैसेंजर आरएनए के। अगर हम कुछ रीजन्स की बात करें मैसेंजर आरएनए के, पहले हम बात कर देते हैं कुछ रीजन्स, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए के पास ना 2 बेसिक रीजन्स होते हैं, एक है कोडिंग रीजन और ओपन रीडिंग फ्रेम। कोडिंग रीजन एंड ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोडिंग रीजन की, कोडिंग रीजन के अंदर क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, कि जिस तरह हमारे पास कोडिंग रीजन की अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है ना, 3 प्राइम एंड 2 प्राइम एंड। इसके ऊपर ना जो रीजन है वो कोडिंग रीजन जो होगा ना वो ये वाला होगा AGA, ठीक है, GGG। तो ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होता है न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड का एक ट्रिपलेट जो होता है ना वो कोड करता है एक अमाइनो एसिड को प्रोटीन के अंदर, ठीक है ना। तो कोडिंग रीजन वो रीजन होता है जो स्पेसिफाई करता है अमाइनो एसिड को, इट स्पेसिफाई अमाइनो एसिड। किस तरह स्पेसिफाई करता है, 3 न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, ट्रिपलेट्स हैं और न्यूक्लियोटाइड के एक ट्रिपलेट जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करती हैं। और वो रीजन जो अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है ना उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास है कोडिंग रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है AGA ये हमें स्पेसिफाई करता है, AGA स्पेसिफाई करता है आर्जिनिन को। आर्जिनिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है आर्जिनिन। और GGG स्पेसिफाई करता है ग्लाइसिन को, ग्लाइसिन भी एक अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। तो अगर हम कोडिंग रीजन के अंदर देखें ना तो इसके 2 बेसिक चीज़ें हैं। एक होते हैं स्टार्ट कोडॉन, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, ठीक है ना, कोडिंग रीजन की। तो एक होते हैं हमारे पास स्टार्ट कोडॉन, ठीक है, ये एक ही होगा स्टार्ट कोडॉन, ये किसी भी अदर अमाइनो एसिड को नहीं स्पेसिफाई करेगा, जस्ट मिथ्योनिन को ये स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये स्पेसिफाई करता है एन फार्माइल मिथ्योनिन को, और यूकैरियोट्स के अंदर ये स्पेसिफाई करता है अकेले मिथ्योनिन को, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास AUG, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन है। ये प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर ये स्पेसिफाई करता है एन फार्माइल मिथ्योनिन, ठीक है। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर ये स्पेसिफाई करता है अकेला मिथ्योनिन को, ठीक है, मिथ्योनिन को ये स्पेसिफाई करता है यूकैरियोट्स के अंदर जस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट अनट्रांसलेटेड रीजन की, तो यहाँ पे हमने पहले बात की कोडिंग रीजन में ओपन रीडिंग फ्रेम जिसको हम कहते हैं, कि ये क्या होता है, आप इसको ORF भी कह सकते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है, ORF। इसके अंदर क्या होता है कि 3 जो होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म्स, ठीक है, जिसको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक ट्रिपलेट बनाते हैं, और हर ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड को जो है वो स्पेसिफाई करता है। जिस तरह के AGA 3 न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन, गुआनिन और एडेनिन के मिलके अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं आर्गिनिन को, ठीक है। और एक है गुआनिन ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और स्टार्ट कोडॉन से स्टार्टिंग होती है हर जो है वो हर ट्रांसलेशन के प्रोसेस की, ठीक है ना। पहला जो अमाइनो एसिड होता है ना वो स्टार्ट कोडॉन उसको स्पेसिफाई करता है। तो स्टार्ट कोडॉन हमारे पास है एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन। तो स्टार्ट कोडॉन प्रोकैरियोट के
अंदर होता है एन फार्माइल मिथ्योनिन, सॉरी जो है होता है स्टार्ट कोडॉन जो होता है ये एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर ही होता है, ठीक है ना, यही सीक्वेंस होगी। तो लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर जो अमाइनो एसिड स्पेसिफाई होता है ना स्टार्ट कोडॉन से वो होता है एन फार्माइल मिथ्योनिन, और यूकैरियोट के अंदर जो अमाइनो एसिड स्पेसिफाई होता है स्टार्ट कोडॉन से वो होता है अकेला मिथ्योनिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन की, ठीक है ना। अनट्रांसलेटेड रीजन यहाँ पे कौन सा है, अगर हम बात करें यहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन की, तो एक्स्ट्रा जो रीजन होता है ना जो 3' एंड और 5' एंड के ऊपर पाया जाता है, 3' एंड और 5' एंड के ऊपर, एक इन दोनों एंड्स के ऊपर ना एक एक्स्ट्रा रीजन पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। 3' एंड 5' एंड अनट्रांसलेटेड रीजन, इसको डोनेट किया जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन को UTR से, ठीक है ना। तो UTR जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो है वो एक पार्ट है, लेकिन ये यूज़ नहीं होता किसी भी प्रोटीन को कोड करने के लिए, ठीक, मतलब कि ये जो है ये मैसेंजर RNA का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये कोड नहीं करता है, कोड नहीं करता है किसी भी प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। जस्ट इसी तरह ही होते हैं ये रीजन 3' एंड और 5' एंड, ठीक है ना। ये क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं UTR रीजन जो होता है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड लोकेलिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें अनट्रांसलेटेड रीजन को ही नेक्स्ट ले जाके, यहाँ पे 2 रीजन होते हैं, लीडर सीक्वेंस और ट्रेलर सीक्वेंस। तो 1 बाय 1 अब हम इसकी बात करते हैं। तो 2 सीक्वेंस होते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन के ही, 5' एंड और 3' एंड के, ठीक है ना। तो एक हमारे पास होता है लीडर सीक्वेंस, और दूसरा हमारे पास होता है ट्रेलर सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें लीडर सीक्वेंस की, तो लीडर सीक्वेंस क्या होता है, 5' एंड के ऊपर एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस एट 5' एंड, जो कि फॉलो करता है फ्लोइंग द इनिशिएशन कोडॉन, इसको हम लीडर सीक्वेंस कहते हैं। जिस तरह के हमें पता है कि इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है, तो 5' एंड की तरफ कौन सा कोडॉन होगा, AUG, ये इनिशिएशन कोडॉन है ना जो इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ दी ट्रांसलेशन, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड को कोड करता है मिथ्योनिन को या एन फार्माइल मिथ्योनिन को, तो वो AUG होता है। तो ये कहाँ किस तरफ पाया जाता है, AUG 5' एंड के ऊपर पाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास 5' एंड वाला जो होता है सीक्वेंस जो होती है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है लीडर सीक्वेंस, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी हमारे पास ट्रेलर सीक्वेंस, सीक्वेंस एट 3' एंड, जो फॉलो करती है द टर्मिनेशन कोडॉन, ये टर्मिनेशन कोडॉन को ये 5' एंड के 3' एंड के ऊपर जो एक सीक्वेंस होती है वो फॉलो करती है टर्मिनेशन कोडॉन को, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है ट्रेलर सीक्वेंस, ठीक है। तो ट्रेलर सीक्वेंस जो होती है ना ये कहाँ पे होगी, हमारे पास जो टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं पहले वो देख लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, UAG, UAA, UGA। इसको अगर हम कोड वर्ड्स में देखें तो ये होता है U आर्गोन, यूरासिल, UAA जो है वो हम होता है एडेनिन, और G जो होता है वो होता है गुआनिन, यूरासिल एडेनिन, एडेनिन यूरासिल गुआनिन एडेनिन, U आर्गोन, U आर अवे, U गोन अवे, ठीक है ना। इसको इस तरह याद कर सकते हैं। तो ऐसी 3' एंड के ऊपर सीक्वेंस जो फॉलो करती है टर्मिनेशन कोडॉन को, जिस तरह के अब 3' एंड है ये हमारे पास, यहाँ पे इनमें से कोई भी एक कोडॉन को अगर हम लिख दें यूरासिल एडेनिन और गुआनिन, ठीक है ना, तो ये जो होती है सीक्वेंस 3' एंड के ऊपर, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है ट्रेलर सीक्वेंस, ठीक है। तो
अनट्रांसलेटेड रीजन के ये पार्ट होते हैं। दो अनट्रांसलेटेड रीजन कौन सा रीजन होता है? 3' एंड के ऊपर एंड 5' एंड के ऊपर, जो कि किसी भी जो है वो के लिए कोड नहीं करता है, किसी भी जो अमाइनो एसिड है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये लोकेलिटी और स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करता है। इसके दो पार्ट्स हैं, लीडर सीक्वेंस और ट्रेलर सीक्वेंस। जो 5' एंड के ऊपर सीक्वेंस पाई जाती है, जो फॉलो करती है इनिशिएशन कोडॉन को, मतलब कि इस तरफ इनिशिएशन कोडॉन पाया जाता है, इसको हम कहते हैं हमारे पास है लीडर सीक्वेंस। और ट्रेलर सीक्वेंस 3' एंड के ऊपर पाई जाती है और फॉलो करती है टर्मिनेशन कोडॉन को, मतलब ये हमारे पास टर्मिनेशन कोडॉन पाया जाएगा 3' एंड के ऊपर जो फॉलो कर रही है सीक्वेंस टर्मिनेशन कोडॉन को, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है ट्रेलर सीक्वेंस, ठीक है। और ये जो होते हैं ना टर्मिनेशन कोडॉन, ये किसी भी ये जस्ट जो होती है ना वो टर्मिनेट करते हैं प्रोसेस को, ट्रांसलेशन को, ठीक है ना। जितनी प्रोटीन चाहिए होती है उतनी बन जाती है और फिर ये वाली सीक्वेंस आ जाती है इसकी हमारे पास कोडॉन की, ठीक है। और प्रोसेस जो होता है ट्रांसलेशन का वो टर्मिनेट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम की। सेकंड मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमारे पास है, सेकंड वाला है राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस जिनके ऊपर टेक प्लेस होती है, ठीक है ना। इनके ऊपर राइबोसोम्स आर दी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है ना। दो सब यूनिट से ये मिलके बना होता है पार्टिकल और इनके ऊपर जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। इनकी हेल्प से होती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी बात करें राइबोसोम के फंक्शन की, तो ये क्या करवाते हैं, ये कपलिंग करवाते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर, जो एंटी कोडॉन होते हैं ना ट्रांसफ़र आरएनए के और मैसेंजर आरएनए के कोडॉन की कपलिंग होती है, ठीक है। इनका फंक्शन अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या करवाते हैं, ये कपलिंग करवाते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर। जो एंटी कोडॉन होते हैं ना ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर, हमें पता है इनके पास एंटी कोडॉन की सीक्वेंस होती है जो किसके कंप्लीमेंट्री होते हैं, कोडॉन के, ठीक है ना, कोडॉन के मैसेंजर आरएनए के। तो इनकी कपलिंग होनी होती है कोडॉन और एंटी कोडॉन की। एंटी कोडॉन होते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के और कोडॉन होते हैं मैसेंजर आरएनए के। ये कपलिंग करवाते हैं राइबोसोम्स के ऊपर इनकी कपलिंग करवाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह ही राइबोसोम्स के ऊपर जब कपलिंग हो रही होती है तो एक अमाइनो एसिड मिलके एक पूरा जो प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास बाइंडिंग साइट्स राइबोसोम की। तो अगर हम बाइंडिंग साइट्स की बात करें तो राइबोसोम्स की जो है वो हमारे पास 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, 3 बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। एक होती है पी ट्रांसफ़र आरएनए साइट, पी ट्रांसफ़र आरएनए साइट, ठीक है। एक होती है ए ट्रांसफ़र आरएनए साइट, दूसरी जो होती है ए ट्रांसफ़र आरएनए साइट, और तीसरी हमारे पास होती है ई साइट, ठीक है, जिसको एग्जिट साइट भी कहते हैं। अच्छा, तो हम इसके पूरे नाम देख रहे हैं वो पी, ए और ई साइट के। तो अगर हम बात करें पी साइट की, तो इसको कहा जाता है पेप्टिडाइल ट्रांसफ़र आरएनए साइट, ठीक है। और अगर हम बात करें ए साइट की, इसको कहते हैं अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए साइट, ठीक है। और अगर हम बात करें ई साइट की, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है एग्जिट साइट, ठीक है। तो अगर और अब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करवाती हैं ये वाली साइट। तो हमारे पास बेसिकली 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है, 2 राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होता है, ठीक है ना, तो एक लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं। तो इसके ऊपर जो साइट्स होती हैं पी साइट, ए साइट और ई साइट, ठीक है ना। तो जो पी और ए साइट होती है ना, ये पार्ट होता है
स्मॉल और लार्ज दोनों का, ठीक है। पी साइट है ये, ठीक है। ये दूसरी है हमारे पास ए साइट, ठीक है। और एट द एंड जो लास्ट साइट होती है वो हमारे पास होती है एग्जिट साइट, और एग्जिट साइट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है कि पी, ए और ई साइट किन किन का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पता है जो ऊपर वाला है ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है, सब यूनिट है, ठीक है। और जो नीचे वाला है ये हमारे पास है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, क्लियर। तो जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होता है ये प्रोकैरियोट में होता है 30S का, ठीक है। ये स्वेडबर्ग जो होता है यूनिट होता है, ठीक है ना। और जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होता है ये हमारे पास होता है प्रोकैरियोट्स में होता है 50S का, ठीक है। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। तो राइबोसोमल सब यूनिट्स की यहाँ पे हमने बात की है, दो होते हैं, लार्ज और स्मॉल। लार्ज का जो है वो होता है 50 स्वेडबर्ग का, और अगर हम इसके साइज़ की बात करें, और स्मॉल होता है 30 स्वेडबर्ग का। लेकिन ये दोनों मिलके जो होते हैं ना वो 70S बना देते हैं, ठीक है। 50 और 30S मिलके 70S बनाते हैं। 10S जो होता है ना, बनना तो 80 चाहिए, लेकिन 10S जो होता है वो अनफोल्डिंग के अंदर जो होता है वो यूज़ हो जाता है। जिस तरह कि हमारा हैंड है, जब ये अनफोल्ड होता है तो थोड़ा सा एरिया अनफोल्डिंग के अंदर यूज़ हो जाता है। तो इसी तरह ही ये 10S जो होते हैं वो अनफोल्डिंग के अंदर जो होता है वो यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रांसफ़र RNA साइट की, जिसको हम कहते हैं पी ट्रांसफ़र RNA साइट की, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, तो ये होल्ड करती है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को। ये ऐसे ट्रांसफ़र RNA को होल्ड करती है जिसके पास ये पी साइट जो दरमियान में है, इसके पास वो ट्रांसफ़र RNA होता है। मैं यहाँ से भी रिमूव कर रही हूँ। ये इसके पास ट्रांसफ़र RNA होता है जिसके ऊपर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन लगी होती है। इट होल्ड्स दी ट्रांसफ़र RNA करेंग दी ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये हमारे पास होता है, ये इसके अंदर ये जो है तीन हम बना रहे हैं यहाँ पे एंटीकोडॉन, और यहाँ पे जो है वो ये होता है यहाँ पे मैसेंजर RNA 5' to 3' एंड यहाँ पे जुड़ा होता है। और ये एंटीकोडॉन इज़ अकॉर्डिंग टू द कोडॉन ऑन मैसेंजर RNA। जो कोडॉन मैसेंजर RNA के ऊपर लगे होते हैं उनके एंटीकोडॉन की ट्रांसफ़र RNA हमें दे रहा होता है, ठीक है ना। और पी साइड होल्ड्स द ट्रांसफ़र RNA करेंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट हमारे पास है जो है हमारे पास वो है अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र RNA साइट, ठीक है। ए साइट, ये वाली फर्स्ट वाली साइट है, ए साइट है ये वाली, ठीक है ना। तो फर्स्ट पे तो ये क्या करेगा, ए साइट के पास होगा वो ट्रांसफ़र RNA जो लेके आ रहा है अमाइनो एसिड को, ठीक है ना। जिस तरह के अब ये न्यू अमाइनो एसिड वाला ट्रांसफ़र RNA, ये इसके एंटीकोडॉन है, ठीक है। ये इसके पास है ये वाला, ये इसके पास है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जो ये न्यू अमाइनो एसिड लेके आता है ना ट्रांसफ़र RNA, वो आके जुड़ता है इस ए साइड के पास, ठीक है ना। तो पी साइड के पास ऑलरेडी पॉलीपेप्टाइड चेन कैरी करने वाला अमाइनो ट्रांसफ़र RNA होता है, इसके पास जो होता है ना अमाइनो एसिड लेके आने वाला ए साइड की तरफ आता है, ठीक है। नया अमाइनो एसिड लेके आता है। और जो एग्जिट साइट है ई साइट, टेम्पोरेरीली ये होल्ड करता है अमाइनो एसिड को, जिसने अब डिस्चार्ज होना है। इट टेम्पोरेरीली होल्ड दैट ट्रांसफ़र RNA दैट इज़ गोइंग टू डिस्चार्ज। तो ये टेम्पोरेरीली होल्ड करता है उस ट्रांसफ़र RNA को जिसने अब डिस्चार्ज होना है। जिस तरह के अब यहाँ पे है वो ट्रांसफ़र RNA जिसके ऊपर कोई अमाइनो एसिड इसके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन इसने अब डिस्चार्ज होने वाला जो ट्रांसफ़र RNA है वो इसके टेम्पोरेरीली इसको होल्ड करता है, ठीक है ना, जिसने अभी बाहर निकल जाना है, ठीक है, इस तरह, क्लियर। तो ये होता है ई साइड के ऊपर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बाद ट्रांसफ़र RNA की। नेक्स्ट जो मेन इंग्रेडिएंट है ना हमारे पास वो होता है
ट्रांसफ़र आरएनए, क्योंकि राइबोसोम की हमने बात कर दी, राइबोसोम के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। अब हमारे पास है ट्रांसफ़र आरएनए, ये ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड को। ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड टू दी साइट, ऐसी साइट पे जहाँ पे पेप्टाइडल चेन बन रही होती है। इट ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड, ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड टू दी साइट वेयर पेप्टाइड चेन आर सिंथेसाइज्ड, जहाँ पे पेप्टाइड चेन बन रही होती है ना, वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है हमारे पास, यहाँ पे ना एक एंजाइम होता है जो आपने याद रखना है, अमाइनो एसिटाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसाइज एंजाइम, ठीक है। अमाइनो एसिटाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसाइज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है, ये जो एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है कि इसने ना अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र एंजाइम कैटालाइज करना है अटैचमेंट को अमाइनो एसिड की ट्रांसफ़र आरएनए के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इसने कैटालाइज करना है, क्योंकि कैटालिसिस जो होता है ना, ये एंजाइम का फंक्शन होता है। तो इसने कैटालाइज करना है अटैचमेंट को अमाइनो एसिड की अटैचमेंट करवानी है ट्रांसफ़र आरएनए के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है अमाइनो एसिटाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसाइज एंजाइम, ठीक है ना। तो ये और अमाइनो एसिटिलिटी जो होता है ना, ये इसने अमाइनो एसिड को अटैच करवाना है ट्रांसफ़र आरएनए के साथ, ठीक है ना। और ट्रांसफ़र आरएनए जब अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाता है तो ये चार्ज हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है ना। और उसके अलावा जो होते हैं नंबर ऑफ दी, जो अमाइनो एसिड के टोटल नंबर होते हैं ना प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर, वो हमारे पास टोटली होते हैं 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अब हम प्रोटीन सिंथेसिस को बेसिकली 3 स्टेप्स में देखते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो जस्ट लाइक ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन की तरह हम जो है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को भी 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, इनिशिएशन के स्टेप में, इलोंगेशन के स्टेप में और टर्मिनेशन के स्टेप में। तो 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप हमारे पास है वो है इनिशिएशन का। इनिशिएशन का स्टेप होगा सबसे पहले तो जो 30s S, तो इनिशिएशन में हमने क्या देखा, जिस तरह के हमारे पास अब ये 30s S एक राइबोसोमल सब यूनिट है, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो लगा हुआ है 50s S, ठीक है ना। ये है 50s और नीचे वाला है 30s, ठीक है, राइबोसोमल सब यूनिट, क्लियर। तो जो 30s S राइबोसोमल सब यूनिट है ना, ये बाइंड करता है, ठीक है ना, 30s S राइबोसोमल, ये पॉइंट्स में आपने इसको याद रखना है, राइबोसोमल सब यूनिट। ये 30s S ने बाइंड कर जाना है किसके साथ, IF1 और IF3, 2 फैक्टर के साथ इसने बाइंड करना है, ठीक है ना। एक फैक्टर है IF1 फैक्टर, ठीक है, और दूसरा फैक्टर है IF3 फैक्टर, ठीक है। 2 फैक्टर्स हैं उनके साथ बाइंड कर देना है। जो फैक्टर जो है ना IF3 फैक्टर, ये प्रिवेंट करता है कि 30s S और 50s S जो है वो दोनों ही प्रीमेच्योरली बाइंड कर जाए, ठीक है ना। इट प्रिवेंट्स द प्रीमेच्योर बाइंडिंग, प्रिवेंट। तो इसने आगे अटैच कहाँ पे होना है, यहाँ पे इन फैक्टर्स ने आके अटैच होना है। एक है IF1 और दूसरा है IF3, ठीक है। तो IF3 प्रिवेंट द प्रीमेच्योर बाइंडिंग (30s S एंड 50s S), 30s और 50s S की प्रीमेच्योर बाइंडिंग को IF3 जो है वो प्रिवेंट कर देता है, ठीक है ना, फैक्टर IF3। तो मैसेंजर आरएनए फिर बाइंड करता है 30s S के राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। मैसेंजर आरएनए, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए, इसने बाइंड करना है यहाँ पे आके, ठीक है ना,
ये मैसेंजर आरएनए। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, इसने बाइंड करना है किस तरफ, लीडर सीक्वेंस की तरफ, जो कि 5 प्राइम एंड की तरफ थी। हमें पता है कि 5 प्राइम एंड की तरफ हमारे पास थी लीडर सीक्वेंस। तो लीडर सीक्वेंस की तरफ आके ना इसने बाइंड कर जाना है इसके साथ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, ठीक है ना। तो लीडर सीक्वेंस की तरफ ही हमारे पास कौन सा कोडोन पाया जाता है, AUG, ठीक है। तो इस तरफ हमारे पास ये वाला कोडोन पाया जाता है। तो 5 प्राइम एंड की तरफ ही इसने आके अटैच हो जाना है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, ठीक है ना। और IF3 ने इनकी बाइंडिंग जो जिस तरह ये एक दूसरे के साथ अटैच थे ना 50s और 30s और इन्होंने मिलके 70s S वाला जो है वो राइबोसोम बनाया हुआ था, ठीक है ना। तो इसने इसको खोला हुआ है और ये 30S और 50S और 30S अलग अलग है ताकि 30S के साथ आके ये मैसेंजर RNA का मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर जाए, ठीक है ना। तो इनिशिएशन कोडोन जो है वो 5 प्राइम एंड की तरफ ही पाया जाएगा जिस तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। और इसको जो होता है ना, जो इनिशिएशन AUG है ये इस अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर होता है और इस सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर हम इसको कहते हैं शाइन, इस लीडर सीक्वेंस को डलगैनो सीक्वेंस, और यूकैरियोट के अंदर कहा जाता है यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है ना। जिस तरह के ह्यूमंस एनिमल्स वगैरह हैं इनके अंदर कहा जाता है इनको कोज़ाक सीक्वेंस, ठीक है। इसको फिर कोज़ाक सीक्वेंस कहा जाता है यूकैरियोट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब आगे ना अटैचमेंट हो गई है ये मैसेंजर RNA की, ठीक है। मैसेंजर RNA सेकंड स्टेप में क्या है, मैसेंजर RNA बाइंड कर गया है किसके साथ, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, ठीक है ना। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ मैसेंजर RNA बाइंड कर चुका है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इनिशिएशन की, तो इनिशिएशन में जो हमने साइट्स की पहले बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास थी E साइट, ठीक है, एग्जिट साइट है ये, ठीक है। ये यहाँ पे जो थी वो ये पूरे 50s और 30s S के हिस्से में आती है हमारे पास P साइट, ठीक है। और P साइट के बाद यहाँ पे भी है हमारे पास जो दोनों ही पोजीशंस पे आती हैं A साइट, ठीक है ना। A और P साइट 50s और 30s S दोनों ही राइबोसोमल सब यूनिट की पोजीशन में आते हैं। तो जो अब अमाइनो एसिड जिस तरह के हमारे पास अब जो है वो ट्रांसफ़र RNA जिसका एंटी कोडोन होगा हमारे पास, ये है एक ट्रांसफ़र RNA, ठीक है। इसका एंटी कोडोन है हमारे पास UAC, ठीक है ना। U किसके लिए, एडिनिन, यूरासिल, एंटी कोडोन है यूरासिल एडिनिन, ठीक है, ठीक है। और गवानीन जो है वो साइटोसिन। तो ये ट्रांसफ़र RNA जिसके पास ये वाला एंटी कोडोन होगा और ऊपर उसके ना ये हमारे पास लगा हुआ रेड कलर से मैं मार्क कर देती हूँ, बल्कि रेड से नहीं ब्राउन कलर से मार्क करती हूँ। ये होगा मिथियोनिन, N कौन सा है, N फार्माइल मिथियोनिन, ठीक है। ये वाला यहाँ पे अमाइनो एसिड लगा हुआ है। उसने अब ना ये जो है ना ट्रांसफ़र RNA जिसके पास N फार्माइल मिथियोनिन अमाइनो एसिड लगा हुआ है, ठीक है। इसने अब आना है यहाँ पे, ये ट्रांसफ़र RNA इस लोकेशन पे आएगा P साइट की लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये अब यहाँ पे आगे ये जुड़ेगा, ठीक है ना, जिस तरह के इस तरह, ठीक है। तो जो है यूरासिल यहाँ पे है, ठीक है, एडिनिन और साइटोसिन, इसने इसका पेयर अप कर दिया इसके एंटी कोडोन्स ने। और इसके पास जो अमाइनो एसिड है वो है इनिशिएशन जो करता है प्रोसेस को, ट्रांसलेशन को, इसके पास वो है अमाइनो एसिड, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है, N फार्माइल मिथियोनिन, ठीक है ना, N फार्माइल मिथियोनिन, ठीक है। ये इसके पास अमाइनो एसिड है। अब इसने आके यहाँ पे अटैच हो जाना है, तो वो कौन सी साइड पे आना है, P साइड पे। अच्छा ये एक बात याद रखनी है, पहला अमाइनो एसिड आएगा P साइड पे, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी अमाइनो एसिड आएंगे वो A साइड के ऊपर आएंगे। P साइड के पास जस्ट ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो अब ये पहले अब इनिशिएशन फैक्टर जो थे उसने भी अपना काम दिखा दिया, अब अटैचमेंट भी हो गई है, वो इस यहाँ पे आ गया है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है प्रोसेस इलोंगेशन का,
सेकंड। ठीक है, तो अगर हम इलोंगेशन की बात करें यहाँ पे, इलोंगेशन के अंदर क्या होता है कि जो कोडोन जो होते हैं ना ए साइड के ऊपर वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं इलोंगेशन फैक्टर। दिस इलोंगेशन फैक्टर ये एक्सप्रेस कर देता है कोडोन को, कोडोन से एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं इस इलोंगेशन फैक्टर की वजह से। एक्सप्रेस कोडोन्स कहाँ पे, एट ए साइड के ऊपर जो है ना अमाइनो एसिड जो ए साइड की तरफ होता है, सॉरी मैसेंजर आरएनए जो ए साइड की तरफ है ना उसके कोडोन्स एक्सप्रेस होना शुरू होते हैं इलोंगेशन फैक्टर की वजह से। और जो कंप्लीमेंट्री जो इसके कोडोन होते हैं जिसको हम एंटी कोडोन कहते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए के एंटी कोडोन, वो फिर उस अमाइनो एसिड को ले कहते हैं। ठीक है ना, उस आरएनए के पास ए साइड के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे अब जो है वो एक कोडोन एक्सप्रेस हुए हैं ए साइड के ऊपर GCC। ठीक है, तो ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे है हमारे पास, इसके एंटी कोडोन इसके पास मौजूद है। ठीक है, वो ट्रांसफ़र आरएनए है CGG जिसके एंटी कोडोन है। ठीक है ना, तो ये फिर उसके मुताबिक जो है वो अपना अमाइनो एसिड लेके आएगा। ठीक है ना, जो इस GCC कोडोन को कोड कर रहा होगा अमाइनो एसिड, वो ये ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे फिर वो अमाइनो एसिड लेके आएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे आके फिर ये एंटी कोडोन के साथ ये एंटी कोडोन पेयर अप कर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया ये ट्रांसफ़र आरएनए यही वाला। ठीक है ना, जिसके पास थी CGG। ठीक है ना, GCC का जो है एंटी कोडोन, और इसके पास वो अमाइनो एसिड मौजूद होगा जो GCC को कोड करता है। ठीक है ना, जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है हमारे पास ये कोड करता है GCC को। ठीक है, अब यहाँ पे आके इसने अटैच हो गए हैं ये ए साइड के ऊपर इलोंगेशन के ऊपर। तो बाद में जो है वो जो राइबोसोम है ना इसने मूव करना है। ठीक है ना, इन्होंने नहीं मूव करना, राइबोसोम ने यहाँ से, ये जो राइबोसोमल सब यूनिट है उन्होंने यहाँ से इस तरफ मूव करना है। ठीक है, जब यहाँ से इस तरफ मूव करना है तो ये जो होता है ना ये वाला अमाइनो एसिड जो एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है इसने ब्रेक कर देना है अमाइनो एसिड को। ठीक है ना, जो पी साइड के ऊपर अमाइनो एसिड है ना इसको ब्रेक डाउन करना है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ने, और रिलीज़ करके ना इसको और इसको अटैच जो रिलीज़ करना है और अटैच करवा देना है जो ए साइड के ऊपर अमाइनो एसिड है उसके साथ। ठीक है ना, यहाँ से पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ने इसको तोड़ना है, इस तरफ लेके आना है। ठीक है ना, इस तरफ ला के फिर इसने दोबारा इसको पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए ना इस अमाइनो एसिड को ए साइड के ऊपर जो अमाइनो एसिड पड़ा होता है उसके साथ अटैच करवाना है, और अब राइबोसोम ने इस तरफ मूव करना है। जो यहाँ पे था यहाँ पे था ट्रांसफ़र आरएनए वो बाहर चला गया है, यहाँ का ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे आ गया, और जो ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन वाला ट्रांसफ़र आरएनए है वो पी साइड के ऊपर आ जाता है। जब ये इस तरफ को मूव करता है कि ये इसको अगर हम इस तरफ को मूव करवाएं तो मैसेंजर आरएनए ने कौन सा साथ ही मूव करना है या ट्रांसफ़र आरएनए ने साथ नहीं मूव करना, जस्ट राइबोसोमल सब यूनिट ने मूव करना है। तो ये तो यहीं पे ही है, तो जैसे ये इस तरफ मूव करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा जिस तरह के अब इस तरफ को मूव करवाएंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें यहीं पे मौजूद थी। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये इस तरह ये मूव करेगा ना। ठीक है ना, ये इस तरह पड़ा था, इसने इस तरह मूव कर दिया, तो ये वाला हिस्सा जो था ई वाला, ये था ई वाला हिस्सा, ये था पी वाला हिस्सा। तो ये है हमारे पास ई वाला हिस्सा, ये था हमारे पास पी, ये है ई पी साइड और ए साइड। ठीक है, ये पहले यहाँ पे थे। ठीक है ना, तो पी साइड के ऊपर उसी तरह ही था जो मिथ्योनिन वाला था, तो ए साइड के ऊपर न्यू अमाइनो एसिड आके लगा है। तो पी साइड के ऊपर जो अमाइनो एसिड था ना इसको तोड़ के ना उसने जो है वो एंजाइम था पेप्टाइडल ट्रांसफरेज से, फिर पेप्टाइड इधर ला के यहाँ पे ला के इसके साथ अटैच करवा दिया पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। जब यहाँ पे अटैचमेंट होते ही ना इसने इस तरह मूव कर जाना है। ठीक है, इस तरह। अब ये तो यहाँ पे थे मौजूद
लूज अमाइनो एसिड भी और ये भी, तो ऑटोमेटिकली जो ये वाला होगा ना, इसके ये तो मूव हो गया था, ठीक है ना, अमाइनो एसिड भी इसका ट्रांसफ़र आरएनए का, तो ये ई साइड पे आ जाएगा, ये आ जाएगा पी साइड के ऊपर जहाँ पे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन वाला, और ए साइड की खाली रह जाएगी और न्यू अमाइनो एसिड ए साइड के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसफ़र आ रही है, सॉरी न्यू जो ट्रांसफ़र, तो ये इधर ई साइड पे आ जाएगा, ये ए साइड के पी साइड के ऊपर जो है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन वाला आ जाएगा, और ए साइड के ऊपर वो आएगा ट्रांसफ़र आने जिसने न्यू अमाइनो एसिड लेके आना है अटैचमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब मूव करवा देंगे इसको राइबोसोम को, तो ट्रांसफ़र आरएनए जो होगा रिलीजिंग फैक्टर उसको रिलीज़ करवा देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी टर्मिनेशन अगर हम करवाएं, टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि जब टर्मिनेशन होनी होती है तो फर्दर स्टेप्स के बाद एक कोडॉन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कोडॉन होगा वो UAA, ठीक है ना, यहाँ पे जो पी साइट है वहाँ पे एक कोडॉन आ जाएगा, अमाइनो एसिड के ऊपर कोडॉन आएगा UAA जो कि एक टर्मिनेशन कोडॉन है, ठीक है। और जब जैसे ही ये ए साइड के ऊपर UAA कोडॉन आएगा तो इसको सेंस कर लेगा, जिस तरह के UAA कोडॉन आ गया है हमारे पास ए साइड के ऊपर, इस कोडॉन को सेंस करना है, सेंस बाय रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर ने इसको सेंस कर देना है कोडॉन को, और वहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर आएगा RF, ठीक है, जिसको हम कहते हैं RF रिलीजिंग फैक्टर। ये फिर उस साइट पे कम एट दैट साइट एंड कम एंड कट, और कट कर देगा किसको, एंड कट द पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन को कट कर देगा और रिलीज़ करवा देगा एंड रिलीज़ द ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाएगी और ट्रांसफ़र आरएनए भी वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, और राइबोसोम भी जो होता है वो अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाएगा और ट्रांसफ़र आरएनए भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसी तरह उसके ऊपर से अमाइनो एसिड उतार दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक प्रोटीन का प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाता है 1 by 1 स्टेप्स के ज़रिए, ठीक है। तो आई होप तो कि आपको ट्रांसलेशन की समझ लगती होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।